हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन। तो फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की इंतज़ार में है, या कह सकते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जल्द से जल्द, यानी कि 3 महीने के अंदर प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाए। और साथ ही साथ आप लोग तो जान ही रहे हैं 69,000 भर्ती, ये भी विवादित है। और साथ ही साथ 6800 में भी ये था कि उनका नहीं हो पाया था, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट रह गए हैं, तो वो अब भर्ती निकालेंगे, तो उसके थ्रू वो अपनी तैयारी करें और आगे बढ़ें। 6800 पद खाली चले गए थे इस वजह से। और आप लोग तो जान ही रहे हैं, अब वैसे भी पद खाली हैं, कम से कम 85,000 पद खाली हैं प्राइमरी में। लेकिन फिर भी ये था कि 97,000 आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो लगेगा, मुझे नहीं लगता कि ये होगा। लेकिन हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो 27,000 या 25,000 तो वैकेंसी जरूर आएगी। तो यानी कि डीएलएड वाले की तो के लिए तो गुड न्यूज़ है, या डीएलएड वाले का तो खुशखबरी है उनके लिए। अब बात आती है बीएड वालों के लिए। तो बीएड वालों के लिए तो आप लोग जान ही पा रहे हैं कि प्राइमरी में ही अपॉर्चुनिटी मिलती थी, प्राइमरी में ही, क्योंकि अब जूनियर में भर्ती आती नहीं है, और जूनियर की भर्ती का अभी मालूम भी नहीं है कि आएगी कि नहीं। क्योंकि और ये प्राइमरी का तो, जूनियर का तो नहीं, लेकिन ये है कि अब टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। प्रदेश भर में एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों की भेजी गई सूचना। यानी कि अब ये है कि अब एडेड स्कूलों में जो है तो 25,000 टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं। और आप लोग तो जान ही रहे हैं, जो पिछले जो 4,000 के आसपास पद थी, तो उनका तो वैकेंसी तो निकाली गई थी, लेकिन ये था कि एग्ज़ाम नहीं कराया गया है। 2 साल हो गए हैं। और बस ये है कि जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाता है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर कंप्लीट हो ही गया, अध्यक्ष भी जल्द ही नियुक्त हो जाएंगे, तो अब जैसे फिर आगे प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। और इसी साल के अंतराल में हो सकता है दिसंबर तक आपका जो टीजीटी पीजीटी है एग्ज़ाम करा लिया जाए, और फिर नई भर्ती निकाल दी जाए टीजीटी पीजीटी की। और बस यदि कोई जो भी तैयारी प्राइमरी की हो, और चाहे टीजीटी पीजीटी की, यदि नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी नहीं आएगी तो आपका एलटी में तो आएगी ही। एलटी में तो आप लोग जान ही रहे हैं, सिलेबस भी बड़ा है, माइनस मार्किंग भी है। टीजीटी पीजीटी में हालांकि माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी टीजीटी पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, पद भी बहुत कम आते हैं। तो बीएड वालों के लिए ये है कि डबल मेहनत है, या कह सकते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लाखों लोग यहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आती है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो ऐसा भी हो जाता है। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं सहायक अध्यापक के कुल 7,000। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के ही पद, यानी कि अध्यापक के ही पद खाली नहीं है, बल्कि यहाँ साथ ही साथ प्रिंसिपल के भी पद खाली पड़े हुए हैं। उस स्कूल की जो व्यवस्था है आप व्यवस्थित हैं, और मैनेजमेंट जो है तो वो तदर्थ शिक्षक संभाल रहे थे, और उनकी वेतन पर रोक लगा दिया गया था कुछ दिन पहले, आप लोगों को मालूम है 2023 में। और कहा गया था हम नई भर्ती लाएंगे। तो नई भर्ती जो आई थी तो पद ही कम आए थे, तो उतने में, और फिर उस तरह से फिर नया शिक्षा सेवा आयोग जो है तो ये बनकर तैयार होगा, फिर ये एग्ज़ाम होगा, फिर सब चीज़ों में रोक लग गई थी। तो इस वजह से अब आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और जल्द ही भर्ती आएगी, और साथ ही साथ पुराना एग्ज़ाम भी होगा, एलटी में भी वैकेंसी आएंगी। इसका मतलब ये है कि चुनाव से पहले, या कह सकते हैं 2027 से पहले कुछ तो खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी। इसलिए तैयारी करिए, तैयारी करते रहिए, रुकिए नहीं। और चलिए बात कर लेते हैं अब नई भर्ती आने की टीजीटी पीजीटी की संभावना। इसलिए क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि कहा गया है कि पुरानी में पद बढ़ा दिए जाएं। तो आप लोग जान ही पा रहे हैं, बीएड प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, और यदि पद बढ़ाए जाएंगे तो ऐसे में जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं तो उनका नुकसान होगा, और फिर वो भी विरोध करेंगे, कोर्ट जाएंगे। तो इस वजह से जैसे ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और टीजीटी पीजीटी का, फिर नई वैकेंसी अलग से निकाली जाएगी। और फिर से ये रहेगा कि जो नए हैं, फ्रेशर हैं, वो भी एग्ज़ाम दे पाएंगे और फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देख सकते हैं प्रदेश भर के
4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों का प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के स्वीकृत 7 की रिक्त पदों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, यानी कि जिन्होंने 4,163 पदों पर भर्ती विज्ञापन जब जारी हुआ था, फॉर्म अप्लाई किया है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि सीटें बढ़ा दी जाएं। अब हालांकि नए आयोग के गठन के बाद चयन बोर्ड का उसमें विलय हो गया। अब नए आयोग को ही एडिट स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती करनी है। इस बीच रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 25,000 से अधिक हो गई। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्तमान में जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पर एक साथ भर्ती की जाए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन के लिए शिक्षकों की कमी की भी दूर हो सके। बस एट लास्ट यही है कि अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो वो पद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया और टीजीटी पीजीटी ही एक ऑप्शन है और जिससे कि उन्हें मौका मिल सकता है, यानी कि इसमें काफ़ी हद तक 25,000 पद खाली हैं। यदि भर्ती आती है तो ये है कि बीएड वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। आज की वीडियो में यही शेयर करना था, यही इन्फॉर्मेशन थी। सहायक अध्यापकों में या प्रशिक्षित अध्यापक में यह 20,999 रिक्त पद हैं और ये है प्रवक्ता के 4,703 और इतने ये यानी कि प्रधानाचार्य के भी रिक्त पद हैं। 4,512 पदों में से इतने रिक्त भरे हुए हैं और 2,833 पद खाली हैं। तो यानी कि प्रधानाध्यापक भी यानी कि प्रिंसिपल के भी पद खाली हैं। बशर्ते ये है वैकेंसी एक आ जाए, यही एक मौका ज़्यादातर स्टूडेंट तलाश रहे हैं या उम्मीद में हैं कि वैकेंसी आ जाए, बीएड वालों को भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बस एट लास्ट यही कहना चाहूँगी, यदि वीडियो अच्छा लगा, जानकारी समझ आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई क्वेरी छूट जाती है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ।